लेकिन मुनी सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी बात रखेंगे? देखिए, फ्लैग ये इश्यूज फ्लैग किए जाएंगे कि देखिए हमारे बीच में प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की है, चीन की है, कुछ और भी है, और इस पे हमको साथ चलना चाहिए, क्योंकि इससे इस तरह से आपका फायदा है, हमारा फायदा है, आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है। और ये इतनी बात ही तय हो जाए तो जो डिटेल्ड इश्यूज हैं वो डेलीगेशन लेवल पे आने पर उनको मॉडरेशन किया जाएगा कि हाँ नहीं, हम तय कर पाए कि हम दोनों में आपस में समझ है इन इश्यूज के ऊपर। तो 20 मिनट में देखिए लंबी चौड़ी बात नहीं हो सकती किसी भी मुद्दे पर, लेकिन आप फ्लैग करके ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि ये वो इश्यूज नहीं होने चाहिए जिसमें हमारे बीच में डिफरेंसेस हो, ये वो इश्यूज होने चाहिए जिसमें हमारे बीच में समझ को बढ़ावा दिया जाए। और इतनी बात हो जाने के बाद डेलीगेशन लेवल अपने आप उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि डेलीगेट्स ये देखते हैं कि ऊपर से क्या इशारा है। अगर भारत का डेलीगेशन ये देखेगा कि प्रधानमंत्री इस दिशा में बात करना चाहते हैं तो उससे अलग नहीं जाएंगे। अमेरिका का डेलीगेशन ये देखेगा कि ट्रंप पहले ही इस बात की इजाज़त दे चुके हैं। जैसे मोदी जी ने खूबसूरती से कहा ना कि ये जो मेरा सम्मान है वो सारे हिंदुस्तान का सम्मान है। 125 करोड़ लोगों का तो बात ये हुई कि आपने मेरे को सम्मान तो दे दिया है, आपने हमारी जो लीडरशिप की पोटेंशियल है, क्वालिटीज हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया है, तो हम क्यों नहीं पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़े। तो बढ़िया बात है यहाँ पर। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ओवल ऑफिस की तस्वीरें देख रहे थे, जो पीएम मोदी जहाँ से पत्रकारों से बोल रहे थे कि मैं आभारी हूँ राष्ट्रपति ट्रंप का। जब वो राष्ट्रपति बनने से पहले मेरे यहाँ आए थे, जब इंडिया आए थे, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा था, मेरी तारीफ की थी, और फिर मुझे अच्छा लगा था, तो मैं इनका आभारी हूँ। तो वो तस्वीरें अब अभी तक आई है, और उसके बाद अब मीटिंग शुरू हो चुकी है पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कुछ की पॉइंट्स जिस पर निगाहें होनी चाहिए, कमर आगा? जॉइंट स्टेटमेंट में सारी चीज़ें होंगी, बायलैटरल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, डेवलपमेंट, फिर उसके अलावा रीजनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, सारी चीज़ें उसके अंदर ब्रीफली डिस्कस की जाएंगी एक के बाद। इसमें काफ़ी हद तक मसले सॉल्व हो चुके होंगे, इसलिए कि फॉरेन सेक्रेटरी काफ़ी पहले से वहाँ मौजूद थे, 2 दिन पहले चले गए थे, और उससे पहले भी कई डेलीगेशंस आए होंगे, गए होंगे, विजिट की जब तय हुई होगी, तो वो प्रिपरेशन काफ़ी हो जाती है। जो उसमें छोटी मोटी बातें रह जाती हैं डेलीगेशन लेवल पे, वो बातचीत हो जाती है और होके उसको सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से सारे इशू उसमें आएंगे। उसमें ब्रीफली आएगा एजुकेशन में क्या होना है, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या आना है, एग्रीकल्चर में क्या होना है, हमारे जो बायलैटरल प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं अमेरिका के साथ जिसमें कोऑपरेशन है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कितना जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर होगा। इन जो हमारी कंसर्न्स हैं जैसे ट्रेड को लेके है, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और अमेरिकन को जो कंसर्न है वो अपनी बताएंगे। और जो उनका एक इन्वेस्टमेंट टारगेट है कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, इस पर भी बात होगी मुनी सर। और आपको लगता है कि जो भी 20 हाई लेवल कंपनीज के जो सीईओ से मिलकर आए पीएम मोदी, और जब उन्होंने उनको इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वाइट किया कि आइए आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, तो उसके लिए भी कोई रूपरेखा इस मीट से बनेगी क्या? वो रूपरेखा जॉइंट स्टेटमेंट में आ सकती है। वो रूपरेखा तो उनका जो इंटरेक्शन हुआ था सीईओज के साथ, उसी में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया होगा कि देखिए हम इस तरह से भारत के बाजार को सुलभ बना रहे हैं आपके लिए, और उसमें आप आने की कोशिश कीजिए। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में कई बार जो एरियाज पे एग्रीमेंट नहीं हो पाता है उनको भी दर्शाया जाता है, अगर वो उठाया जाए तो। जैसे, और उसको पैराग्राफ्स आप अगर पढ़ेंगे, बहुत सारे आप पढ़िए पुराने, आपको दिखेगा अमेरिका इज रेज दिस क्वेश्चन एंड फुल स्टॉप, विच मीन्स हिंदुस्तान उससे एग्री नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका इस बात को जरूरी समझता है सामने लाने का कि ये हमने मुद्दा आपके लिए उठाया है। इसी तरह से इंडिया सेड this which America said they will consider, which may be disagreement but still the issue has been raised and put on the table. एक चीज़ हमेशा रहती है कि FDI आप कितनी दे रहे हैं सेक्टर में, और कितनी आप इकोनॉमी और ओपन कीजिए। अमेरिकन इस बात पे बहुत एम्फेसिस करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट उनके आ सकें, कर सकें। टेक्नोलॉजी को लेके भी वो इस तरह की बातें करते हैं। फिर कुछ एग्रीमेंट होते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से पहले,
हम अगर आप ले रहे हैं उनसे कुछ खरीद रहे हैं तो उससे, और अमेरिका से अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो कई एक एग्रीमेंट करने पड़ते हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजी सेफ रहे, उसका ट्रांसफ़र ना होने पाए, एंड यूज़ क्या होना है, सारी चीज़ें पहले। जैसे हमने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में पता नहीं कितनी और एग्रीमेंट्स हम लोग को साइन करने पड़े, कई बार कई एग्रीमेंट साइन करने पड़े। इसी तरह यहाँ पे भी जो होगा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी या जिस इश्यू पे वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें भी ये लिखा जाता है कि दे हैव एग्रीड टू डिस्कस इट फर्दर, they will soon resolve it. We will be finding an agreement in no time, which shows that the areas of disagreement still persist. लेकिन दोनों तबके, दोनों साइड्स उसके ऊपर बातचीत और ये भी बताएंगे हुई है और एंगेज किया और ये भी बताएंगे पीएम मोदी की, देखिए मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने देश में क्या क्या किया है। वो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन, लेबर लॉज को तो अभी बदलना है बहुत सारा, तो वो जरूर वो उन्होंने सीईओ की मीटिंग्स में भी कहा, आपकी अगर कोई कंपनी आए तो उसको हमारे यहाँ से अगर काम समेटना हो तो भी आसानी से समेट सकते हैं क्योंकि हमने चीजें ईज की। नहीं, दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि अमेरिका में कंपनियां अपना फैसला लेती हैं जहां तक इन्वेस्ट करने का सवाल है। वो सरकार कुछ भी कह दे उनको तो वो सरकार के कहने से नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट। इसलिए ये जो लंबी चौड़ी बात आप बता रहे हैं वो मोदी जी ने सीईओ के सामने रखी होगी कि हम ये करेंगे आपको बढ़ावा देने के लिए। जहां तक डिफेंस और ऐसे क्रिटिकल एरियाज हैं जिसमें गवर्नमेंट की ओपिनियन होती है वो फिगर करेंगे जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से। सर, और ये सीईओस की जो मीटिंग थी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्वेस्टमेंट तो वहीं से आना है। और उसमें भी बहुत सारे तो नहीं लेकिन 4-5 सीईओस जो थे वो इंडियन ऑरिजिन के थे। और ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। बिल्कुल कनेक्ट करता है। ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं भाई, कनेक्ट क्या करता है? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, पैसे के हिसाब से भी और सब के हिसाब से। नहीं तो उसका कुछ फर्क पड़ता है अगर उसका सीईओ इंडियन ओरिजिन का हो तो? देखिए, ये लोग तो बेसिकली अब अमेरिकन हैं और ये अमेरिकन इंटरेस्ट को मैं वही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि सॉफ्ट कॉर्नर इनका इंडिया की तरफ कंसीडर करेंगे। और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है जिसके लिए वो बहुत इच्छुक हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं कि भारत में उनको ओपनिंग मिल जाए। और ये सारी कंपनीज चाहती हैं यहाँ इन्वेस्ट करना। और प्राइवेट कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, ये तो वहाँ जाती हैं जहाँ प्रॉफिट मिले, और इंडिया में इनको बहुत प्रॉफिट मिले, उसका फायदा अमेरिकन को होगा। ग्राउंड रियलिटी देखिए ना, आप 125 करोड़ तो अभी है, मैं समझता हूँ 125 से ज्यादा हो गए हम लोग, 130 करोड़ के करीब आने लगे हैं। 130 करोड़ लोग 7% की रेट से बढ़ रहे हैं। मैं आगे की बात नहीं भी करूं, 8 और 9 की बात नहीं भी करूं, या 6.5 के % से भी बढ़ रहे हैं, जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये इतने सारे लोग, 1.3 बिलियन पीपल ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6.5% और 7% और 7.5%, दुनिया में कौन ऐसा मुल्क है जो प्रगति करने के लिए इसको नकारेगा? बिल्कुल। और फिर दूसरी बात ये कि इतना बड़ा मिडिल क्लास 300 मिलियन के करीब, जो जिसकी अच्छी कैपेसिटी है, बाइंग परचेजिंग पावर बहुत है। एक मोबाइल ही कंपनी एक ऐसी आई, मोबाइल्स की एक फील्ड अगर आप देख लें तो बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी की प्रॉफिट हर आदमी यहाँ खरीद रहा है आजकल, अगर देख लें तो। इतना बड़ा मार्केट है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आपको 980 मिलियन मोबाइल बताइए, इतना तो पूरे यूरोप में होंगे जितने हिंदुस्तान में अकेले मोबाइल हैं। और जिस तरीके से यूज़ यहाँ हो रहे हैं, उससे बिजनेस हो रही है, उससे सब काम हो रहे हैं। मोबाइल का इतना यूज़ तो बहुत ही कम देशों में होगा। तो इस तरीके से बड़ा मार्केट है। ये कंपनीज खुद बहुत इच्छुक हैं भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। पर ये थी कि इनकी कुछ कंडीशंस थी जो चाहती थी, जो धीरे धीरे पूरी भी हो गई हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिसमें अभी भी प्रॉब्लम है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमें कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अभी लेबर लॉज बदलने हैं हमको। इस तरह के लिए इनिशिएटिव तो ले लिए गए हैं और सरकार क्योंकि मेजॉरिटी में है इसलिए उम्मीद है कि वो भी पास हो जाएंगे। एक एक करके इस तरह की चीज़ें पास होनी है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। चाइना को लेकर कुछ बात करते हैं सर, क्या लगता है चाइना को लेकर कोई बातचीत होगी? बिल्कुल। चाइना हमेशा
एजेंडे में रहता है। चाइना के लिए वो काफ़ी दिनों से हिंदुस्तान को घेर रहे थे, हिंदुस्तान के साथ वो चाहते थे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया, जापान एंड चाइना की, फिर उसके बाद साउथ कोरिया और उसके साथ भी बातचीत हुई, ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन करना चाहता था, मालाबार एक्सरसाइजेस, इस तरह की कई एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर भारत की नीति ये है कि चाइना के साथ बहुत ज़्यादा वो कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता, कोई मिलिट्री अलायंस या इस तरह की चीज़ों में नहीं। उसका मानना है कि बायलैटरल डिस्प्यूट है, बहुत सीरियस डिस्प्यूट है जो कि बातचीत से हल हो सकता है, लेकिन उसकी जो पॉलिसी ऑफ मसल फ्लेक्सिंग है साउथ चाइना सी में, या जो इंडिया को चारों तरफ से घेरने की जो पॉलिसी है वो भारत को एक्सेप्ट नहीं है। या तीसरी चीज़ जो नई उनकी जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहे हैं वो भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है, कभी भारत नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वहाँ पे सॉवरेनिटी का इशू आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दो लेवल पे है, एक तो रीजनल लेवल पे और दूसरे ये है कि हमारा जो उनसे डायरेक्ट जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ी टफ बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है भारत को चाइना के साथ लेके। चलिए, तो ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, थोड़ी देर में ही। लेकिन मैं चीन के बारे में आप आगा की बात को जोड़ के आगे बढ़ाना चाहता हूँ और वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हमने अभी पिछले वाले सेशन में डिस्कस किया कि किस तरह से पाकिस्तान पर अमेरिका ने स्पष्ट इंडिकेशन दिया है कि टेररिज्म को लेकर हम आपके साथ बढ़ने को तैयार हैं। ऐसा इंडिकेशन चीन के ऊपर अभी आना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे पिछले वाले जॉइंट स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया गया था और अब एक सिंगल इंडिविजुअल टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, उसी तरह से पिछले वाले जॉइंट स्टेटमेंट्स में इंडिया और अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट में साउथ चाइना सी को लेकर और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात कह दी गई है। उस बात को रिपीट होना है और रिपीट होके कितना आगे बढ़ना है ये देखना है अभी। और मेरी राय ये है कि जितना आसानी से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका आगे बढ़ा है उतनी आसानी से शायद अमेरिका को चीन के ऊपर हिंदुस्तान की संवेदना को देखते हुए आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ये देखना है। नहीं सर, एक चीज और भी कह रहे हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज और कह रहे हैं कमर आगा साहब कि नॉर्थ कोरिया से अगर अमेरिका को निपटना है तो चाइना उसमें एक पार्टी है और चाइना नहीं तो चाइना को अप्रिशिएट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, और खुद ट्रंप ने कहा है कि चीन ट्राइड टू हेल्प अस ऑन कोरिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसलिए चीन की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि जो पेरिस एग्रीमेंट का मसला आया था उसमें उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान की खिंचाई नहीं की, उन्होंने चीन को भी लपेटा, साथ में चीन को भी घसीटा था। तो इसीलिए दोनों बातें मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि जिस कॉन्क्रीट मैसेज को हमने पाकिस्तान में देखा वैसा कॉन्क्रीट मैसेज चीन के लिए अभी आना है, अभी नहीं है हमारे साथ। ठीक है, तो मुलाकात तो हो रही है, बंद कमरे में बात तो हो रही है ट्रंप और मोदी की, और फिर इस बात के बाद क्या निकल कर आता है ये अभी स्टेटमेंट जारी होगा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जब पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जवाब देंगे पत्रकारों के सवाल का तो बहुत कुछ पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हम बताते हैं आपको कि क्या कुछ निकल सकता है, अनुमान क्या है आने का सामने। ये दो दोस्तों की मुलाकात के बाद सामने आएगी मोदी और ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी डिफेंस डील, जिसके बाद भारतीय नौसेना के इलाके में किसी दुश्मन को एंट्री नहीं मिलेगी। हवा में लगातार 24 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ते हुए दुश्मनों पर नजर रखने वाला ये स्मार्ट ड्रोन भारत को मिल जाएगा। इस ड्रोन से भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर नजर रखी जाएगी। अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर यानी करीबी सहयोगी बनाया है। मोदी ट्रंप मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने 22 प्रेडेटर गार्जियन ड्रोन्स की डील को हरी झंडी दे दी है। यह सौदा 18,000 करोड़ की लागत से होगा। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, NSG मेंबरशिप, H-1B वीजा नियम, सैन्य समझौते और व्यापारिक समझौते अहम होंगे।
रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात नए आयाम हासिल कर सकती है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप के बीच भारत में F-16B एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर करार हो चुका है। अमेरिका ने ये हथियार जो है किसी को अभी तक इस तादाद में नहीं दिए हैं और इसमें भारत को जो इसकी बातचीत चल रही है ये एक बड़ी भारी पहल है और इससे ये जाहिर होगा कि अमेरिका भारत को सिर्फ बायर ही नहीं समझता बल्कि हिस्सेदार समझता है, सुरक्षा में हिस्सेदार समझता है दुनिया के इस कोने में। तो ये उस दिशा से अगर देखा जाए तो इसका बहुत भारी महत्व है भारत के लिए। 22 अनआर्म्ड ड्रोन हासिल करने को अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इन सर्विलांस ड्रोन से भारतीय समुद्री सीमा पर चारों तरफ नजर रखी जाएगी। ये पहली ऐसी डील होगी जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। ड्रोन के आने के बाद हम समक्ष हो जाएंगे कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है उसकी जानकारी पाने के लिए, और हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कभी भी कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो इसलिए ये एक आंख है हमारी जो दुश्मन के पीछे के इलाके में या किसी भी इलाके में हम चाहते हैं वहां से हमें देखकर पूरी खबर दे सकती है। अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर बन चुका है। ट्रंप मोदी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। अमेरिका से सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। तो अमेरिका में क्या कुछ हो सकता है, ये हमने आपको तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। तस्वीरें उस वक्त की है जब पीएम मोदी पहुंचे व्हाइट हाउस और उनको फिर रिसीव किया मेलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो डिफेंस सेक्रेटरी यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस से मिले, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। और उसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स टिलरसन से रेक्स टिलरसन से भी मुलाकात की। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो और उसी बीच एक अनाउंसमेंट ये हुआ कि जो सैयद सलाउद्दीन है हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ, उसको ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस किया अमेरिका ने, जो कि बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। कमर आगा, क्या ये जो ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस किया गया है, क्या इसके बाद ये माने कि अब जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको लेकर यूएन में भी इंडिया इस बात को उठा सकता है? इंडिया ज़रूर उठा सकता है। वहाँ पे एक कमेटी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक एजेंसी है जो इनको टेररिस्ट घोषित करती है, जिसमें जो कि मसूद अजहर को जो चाह रही थी जहाँ से घोषित करना, लेकिन चाइना ने जिसके ऊपर आपत्ति की। लेकिन इनके ऊपर मैं नहीं समझता कि चाइना कर सकता है या नहीं करेगा, ये अभी कहना ज़रा जल्दी होगा, इसलिए कि मुश्किल होगा इनको कहना। इसलिए कि इतने लोग मरे हैं अभी पिछले कुछ ही दिनों में, और जिस तरीके से कश्मीर के अंदर वैली के अंदर जो एक केओस एंड अनार्की अराजकता फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, इनकी संस्था उसमें सबसे आगे है। तो वो उसकी वजह से ये उस कमेटी में ज़रूर जा सकता है, इंडिया लेके जाएगा वहाँ पे। और अगर चाइना, और मुझे पूरी ये भी बात सही है अपनी जगह के कि अगर उसमें जाएगी उस कमेटी में तो सभी देश उसको सपोर्ट करेंगे, चाइना कमा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वन मीटिंग में शायद इस पे कोई बात हो। लेकिन सर एक बात जो अभी कुछ देर पहले हम कर रहे थे कि जो पीएम मोदी की विजिट से पहले पाकिस्तान का मेजर नॉन नाटो अलाई का जो दर्जा है उसको विड्रॉ करने के लिए अमेरिकन कांग्रेस में जो बिल आया, क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है क्या, या उस पर बातचीत नहीं होगी? वो कांग्रेस का मसला है। कांग्रेस के अंदर अभी आया है, खासतौर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आया है, फिर सेनेट में जाएगा, तो वो तो पास हो ही जाएगा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। बाई पार्टीजन है, दोनों पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। नहीं तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा पाकिस्तान अब देखना ये है कि क्या प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करेंगे या वापस करेंगे। नहीं, देखिए इसमें ये अमेरिका का एक तरह से आंतरिक मामला है। अमेरिका किसी देश को क्या कहता है, क्या बनाता है, कैसे संबंध रखता है, ये अमेरिका की नीति है। ठीक है, जो हमको कहना है वो ये कहना है कि किस तरह से कोई देश हमारे हित को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर उसमें अमेरिका कुछ मदद कर ले तो क्या मदद कर सकता है, वो उसकी दूसरी बात है। दूसरा और प्रश्न जो आगा ने अभी चीन का उठाया, आपने चीन का उठाया,
कि टेररिस्ट को लेके जो आइडेंटिफाई सलाउद्दीन को किया गया है उसको अगर हम यूनाइटेड नेशंस में उठाएंगे तो चीन का क्या रवैया होगा। चीन का रवैया इस बात पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान का क्या रवैया होगा। अगर पाकिस्तान सलाउद्दीन को बचाना चाहता है और उसके लिए वो दलील देगा चीन के सामने, तो मैं समझता हूं चीन पाकिस्तान की बात मानेगा। उसकी दो वजह है, एक तो ये कि पाकिस्तान के साथ उसके बहुत सारे संबंध फैले हुए हैं और कोई ऐसा सेंसिटिव मसला नहीं चीन उठाना चाहेगा जिससे पाकिस्तान की संवेदना को कोई ठेस लगे या उसको चोट पहुंचे। और दूसरी बात, सलाउद्दीन का काम, सलाउद्दीन पीओके में बैठा हुआ है और वहां पर चीन भी अपने प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ है। चीन ने कई सारे लोकल जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनके साथ कुछ न कुछ अपना ऐसा रिश्तेदारी बिठाई है कि उनके प्रोजेक्ट्स को कोई परेशानी नहीं हो। तो उसको भी देख के चीन ये अपनी पोजीशन लेगा कि सलाउद्दीन के साथ क्या करना है, क्या नहीं कहना है। तो इस पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उसके ऊपर क्या पोजीशन। अभी तक हमें पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अमेरिका के इस स्टेप पे नहीं मिली है। हमें उसका वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करता है। और ये कितना अहम होगा कमरा का? ये बहुत अहम होगा। उसी के बाद पता है, अभी तक तो ये हमेशा से पाकिस्तान का स्टाइल जो रहा है वो ये रहा है कि भाई ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं, इनका कोई इस तरह का रूल नहीं है, या इनकी अपनी एक ग्रुप है, ये इंडियन बेस्ड है, कश्मीरी है, कश्मीर का लड़ रहे हैं, हमने इनको अपनी यहाँ जगह दे रखी है, हमारा कोई इनके साथ नहीं, हम मॉरल सपोर्ट इनको देते हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं। वो हाफिज सईद के साथ भी उन्हीं ने कहा कि वो तो बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं और उनका कोई नहीं, वो तो सोशल वर्कर हैं, सोशल काम में एंगेजमेंट, तो इस तरह की बातें करते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कल। हमेशा वो हमेशा डिनाइल मूड में रहते हैं, डिनाई करना उनका वो है। उन्हीं ने तो कसाब को भी डिनाई कर दिया था कि पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, फिर बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसमें भी देखिए अब क्या होता है कल। ठीक है। और सर क्या लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा देर अब यहाँ पर है नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात लगभग खत्म होने ही वाली है कुछ देर में, तो स्टेटमेंट जल्दी आएगा या कुछ देर वेट यहाँ पे लगता है आपको? अभी वो जब वो डेलीगेशन मीट हो जाएगी उसके बाद आएगा? नहीं, अभी तो डेलीगेशन मीटिंग होगी, फिर उसके बाद वर्किंग लंच होगा, फिर उसके बाद कहीं आके तैयार होगा, कुछ समय भी लगेगा। फॉर्मल जॉइंट स्टेटमेंट तो बाद में आएगा। तो फॉर्मल जॉइंट स्टेटमेंट बाद में आएगा और उस पर सबकी अब नजरें हैं, क्योंकि बातचीत तो हो रही है लेकिन स्टेटमेंट से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है। और ये उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो उनके दो मंत्रियों से मिले और उसके बाद जब वो पहुंचे व्हाइट हाउस और वहाँ के ओवल ऑफिस में, वहाँ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर पत्रकारों से हल्की सी कोई बातचीत की कि ठीक है, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में 2014 में कुछ अच्छी बातें कही थी और उन्होंने मेरी इतनी अच्छी अगवानी की।